हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। तो कृष्ण पुस्तक के आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे कालिया दमन, जो हमारा अध्याय है कृष्ण पुस्तक का 16वां अध्याय है। और इस 16वें अध्याय में हम कल के सत्र में देखे थे कि किस प्रकार भगवान कालिया मान मर्दन करने के लिए यमुना में प्रविष्ट होते हैं और कालिया सर्प भगवान को अपनी कुंडली में जो है दबोच लेता है। और जैसे ही ब्रजवासियों को ये पता चलता है तो सभी वहां एकत्रित हो जाते हैं दौड़ करके। और माता यशोदा तो यमुना में प्रवेश करने की जिद पर आ जाती हैं, किंतु बलराम जो है वो रोकते हैं किसी प्रकार से सबको, और यशोदा मैया वहां पर मूर्छित हो जाती हैं। तो कृष्ण है कुंडली में बंधे हुए हैं। यहाँ भगवान पूर्ण रूपेण अपनी लीला प्रकाशित कर रहे हैं। सर्व समर्थ ईश्वर, जिसकी समानता कोई नहीं कर सकता, जिसके ऊपर कोई नहीं है, उस सर्वेश्वर श्री कृष्ण, पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की क्या इतनी सामर्थ्य नहीं जो कालिया की उस कुंडली को तोड़ करके वहां से निकल सके। पहली बात तो कुंडली में उसकी फंसने की जरूरत क्या थी, किंतु यहाँ जो है कृष्ण थोड़ा लीला का आस्वादन, अपनी ही लीलाओं का आस्वादन करते हैं, इसीलिए भगवान का नाम है लीला पुरुषोत्तम। भगवान अपनी ही लीलाओं का आनंद लेते हैं। उसके कुंडली में दबे हुए थे, उसने क्या किया, जोर जोर से सांस ले रहा था। तो कृष्ण जो है तुरंत उस पर टूट पड़े, और जिस प्रकार गरुड़ जो होता है वो सर्प पर झपटता है, इस प्रकार हमला किए जाने पर कालिया ने कृष्ण को डसना चाहा। कालिया ने प्रयास किया कि मैं कृष्ण को डस लूं, किंतु कृष्ण क्या करने लगे, उसके चारों तरफ घूमने लगे, गोल 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 उसके चारों तरफ घूमने लगे। तो कृष्ण तथा कालिया दोनों के चक्कर काटते रहने से जो सर कालिया था वो थक गया, धीरे धीरे थकने लगा, और उसका बल जो है वो घटने लगा, कम होने लगा। तो कृष्ण ने क्या किया, तुरंत सर्प के फनों को नीचे दबाया और झट से कूदकर उन पर चढ़ गए। क्या कर रहे हैं, उसकी कुंडली से बाहर निकले, उसके आसपास घूमने लगे। जब वो थक गया तो थकने के बाद उसके फन को नीचे कृष्ण ने दबाया और उसके फन के ऊपर चढ़ के खड़े हो गए। ऊपर चढ़ गए उसके फन पर, और उसके फन पर चढ़कर भगवान के चरण कमल के जो भगवान के चरण कमल सर्प के फनों की मणियों की किरणों से लाल रंग के दिख रहे थे। उसके फन पे मणि होती है सर्प के फन पे। तो मणि के प्रकाश की वजह से भगवान के जो चरण कमल है, भगवान के जो चरण कमल है वो लाल दिख रहे थे। तो फिर नृत्य जैसी संपूर्ण कलाओं के मूल अधीश्वर भगवान कृष्ण सर्प के फनों पर नाचने लगे, जो इधर उधर हिल रहे थे। भगवान उसके फन पर चढ़ करके नृत्य करने लगे। तो यह देख करके जो स्वर्ग के निवासी हैं, भगवान के उस अद्भुत नृत्य को देख करके फणी फणार्पितम, फणी फणी बोलते हैं, फणी बोलते हैं सर्प को, उसके फण पर चढ़ करके अपने चरण कमलों से, सुंदर छोटे छोटे चरण कमलों से कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। तो ये जब स्वर्ग के लोगों ने देखा, स्वर्ग के निवासियों ने देखा, तो पुष्प वर्षण करने लगे भगवान पर, दुंदुभियां बजाने लगे, अलग अलग वाद्य यंत्र बजाने लगे, ताल से ताल मिला के। इधर भगवान नृत्य कर रहे, ऊपर ताल से ताल मिला के स्वर्गवासी वाद्य यंत्र बजाने लगे, बांसुरिया, अलग अलग प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने लगे, स्तुतियां गान करने लगी देवांगनाएं भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देख करके। इस प्रकार गंधर्व, सिद्ध तथा देवता आदि स्वर्ग के निवासी अत्यंत प्रसन्न हुए। ये सब देख करके जो
उच्चतर लोकों के जो निवासी हैं, मतलब गंधर्व लोकों के निवासी, देव लोकों के निवासी, वो सब भगवान के उस सुंदर स्वरूप को देख करके जो है बहुत प्रसन्न हो रहे थे। तो जब कृष्ण कालिया के फनों पर नाच रहे थे, तो उसने अन्य फनों के द्वारा उन्हें नीचे गिराना चाहा। कृष्ण ने क्या किया, कालिया के फन पर चढ़ गए थे, और फन पर जैसे ही चढ़े तो कालिया ने प्रयास किया कि मैं अपने बाकी के फनों से उसको नीचे गिरा दूं। कालिया के क्या थे, लगभग 100 फन थे, किंतु कृष्ण ने सबों को अपने वश में कर रखा था। 100 के 100 फन कृष्ण ने अपने वश में कर रखे थे। तो वे उन पर अपने चरण कमलों का प्रहार कर रहे थे, एक एक करके सब पे, एक फण से दूसरे फण पे कूद जाते, उसको दबाने लगते, फिर दूसरे को, इस प्रकार से उसके सभी फणों को कृष्ण अपने चरण कमलों से दबाने, प्रहार कर रहे थे उस पर। तो जो कालिया के लिए क्या हो रहा था, असह्य हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था उसको, और भगवान उसको वही समझाना चाह रहे थे कि तुम्हारी वजह से यहाँ जो लोग हैं उनको कितना कष्ट हो रहा है। विषैला तुमने जल कर दिया है, अब इस जल का कोई पान नहीं कर सकता। धीरे धीरे क्या हुआ, कालिया के प्राण पर आ बनी, मतलब लगभग मरने की स्थिति आ गई उसके लिए। वह सभी प्रकार का मल वमन करने लगा और अपने फूतकार से अग्नि निकालने लगा। अपने मुख से उसने अग्नि प्रकट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार अपने भीतर से विषैले पदार्थ निकाल निकाल कर कालिया पापमय स्थिति को प्राप्त हो गया। वह अत्यंत क्रोध से आत्मरक्षा के लिए संघर्ष करने लगा और भगवान को मारने के लिए उसने अपना एक फन उठाया, किंतु उन्होंने तुरंत उसे पकड़कर पाद प्रहार द्वारा वश में कर लिया। काली ने क्या किया, एक फण अपना उठाया और भगवान को मारने के लिए चेष्टा की, लेकिन भगवान ने उसको पकड़ के उसको भी अपने वश में कर लिया और उस पर भी नाचने लगे, उस फण पर भी। तो ऐसा लग रहा था मानो भगवान विष्णु की पूजा हो रही हो। सर्प के मुख से निकल रहे विष पुष्पांजलि से प्रतीत हो रहे थे। फिर काली अपने मुख से विष के स्थान पर रक्त वमन करने लगा, तो वो जो रक्त के और छींटे उड़ने लगे, तो बुरी तरह थक गया था। उसका सारा शरीर भगवान के चरण प्रहारों से जर्जर हो उठा। अंततः वह अपने मन में समझ गया कि कृष्ण श्री भगवान है, अथवा उनकी शरण में है। उसे अनुभव हुआ कि कृष्ण ही सबों के स्वामी परमेश्वर है। तो जब उसके मुख से रक्त निकल रहा था, रक्त के छींटे उड़ रहे थे, तो भगवान का वो सुंदर रेशमी पीतांबर रक्त के छींटों से और अत्यंत सुंदर दिखने लगा। तो उस स्वरूप को देख करके देवांगनाएं मूर्छित होने लगी, भगवान के उस स्वरूप को देख करके। अद्भुत स्वरूप, देवता देवांगनाएं सब जो है भगवान के स्वरूप को देख करके वाह वाह कर रहे थे कि वाह कितने अद्भुत लग रहे हैं हमारे प्रभु। तब जो है, जो कालिया है, उसकी पत्नियों ने देखा कि अब उनका पति जो है भगवान के जो पाद प्रहार के द्वारा बहुत बुरी तरह से थक चुका है और पूरी तरह से भगवान के वशीभूत हो चुका है, बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गया है हमारा पति। तो उन्होंने क्या किया, भगवान के भारी बोझ को उठाने के कारण जिनके उदर में सारा ब्रह्मांड समाया है, कालिया की पत्नियों ने जल्दी जल्दी भगवान की पूजा करने की तैयारी की। अब यहाँ पर क्या कर रही है कालिया की पत्नियां, वो चेष्टा कर रही है कि किसी प्रकार से भगवान को मना ले कि हमारे पति को छोड़ दो, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मतलब भगवान को किसी तरह से प्रेम पूर्वक अब मनाने की चेष्टा सर्प पत्नियां कर रही हैं। तो इस जल्दी में उनके वस्त्र, केश तथा आभूषण अस्त व्यस्त हो गए। उन्होंने भी भगवान को आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी प्रार्थना शुरू कर दी। तो कालिया की पत्नी जो है, यहाँ पर जो जितनी भी पत्नियां हैं वो सब भगवान की प्रार्थना करने लगी, प्रार्थना, भगवान की स्तुति गान करने लगी कि वे अपनी अपनी संतानों को सामने किए हुए उनके समक्ष आए और यमुना के तट पर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें प्रणाम करने लगी। भगवान को प्रणाम किया, अपने संतानों को सामने रख करके भगवान से दुहाई की है कि हमारे पति को आप छोड़ दीजिए।
नागपत्नियां जानती थी कि कृष्ण समस्त शरणागतों के शरण हैं और वे अपनी प्रार्थनाओं द्वारा भगवान को प्रसन्न करके अपने पति को आसन्न संकट से छुड़ाने के लिए इच्छुक थी। तो कृष्ण को प्रार्थना कर रही है कि हमारे पति को छोड़ दीजिए। इस प्रकार से बार 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 भगवान के सामने निवेदन कर रही है, प्रार्थना कर रही है। तो नाग पत्नियों ने इस प्रकार प्रार्थना की कि हे भगवान, आप समदर्शी हैं, आपके लिए अपने पुत्रों, मित्रों या शत्रुओं में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आप कोई अंतर नहीं समझते। अगर भगवान अंतर समझते तो क्या पूतना को माता यशोदा और देवकी को मिलने वाली गति प्रदान करते? नहीं। अंतर अगर समझते तो फिर उसको राक्षसी मान के उसको तो नरकों में भेज दिया जाता। नहीं, लेकिन भगवान ने उसको माता यशोदा और देवकी की गति प्रदान की है। अतः आपने कालिया को जो दंड दिया है वह सर्वथा अनुकूल है। हे स्वामी, आप दुष्टों के संहार के लिए ही इस जगत में अवतरित हुए हैं, और चूंकि आप परम सत्य हैं, अतः आपकी कृपा तथा दंड में कोई अंतर नहीं है। अतः हम सोचती हैं कि कालिया को दिया गया दिखने में दंड लगने वाला यह दंड वस्तुतः कोई वरदान है। जो नागपत्नियां हैं वो आपस में भगवान से प्रार्थना करी सब मिल करके कि आपने जो दंड दिया है ना वो असल में अच्छा ही है। वो दूसरों को ऐसा लग रहा है कि वो दंड है, लेकिन वो दंड नहीं है, वो तो वरदान है। आपने तो अपना चरण कमल हमारे पति के सिर पर रखा है, ये तो बहुत बहुत बड़ा वरदान है हमारे पति के लिए। ऐसा महान सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ, ये तो सबके लिए साधारण, सबके लिए सुलभ नहीं है ये चीज। तो आपने जो हमारे पति को दिया है अपने चरण कमल और सर पे उनके पधरा दिए, तो हम आपके दंड को आपकी परम कृपा समझती हैं। आपने जो चरण कमल हमारे पति के सिर पर पधराए हैं वो बहुत बड़ी कृपा है आपकी। क्योंकि जब आप किसी को दंड देते हैं तो उसका अर्थ यह लगाया जाता है उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। यह स्पष्ट है कि काली नाग के शरीर में प्रकट यह तुच्छ प्राणी समस्त प्रकार के समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा। तो क्या कह रही है नागपत्नियां कि आप जब किसी को दंड देते हैं तो उसका लोग ये मतलब निकालते हैं कि उसके पाप कर्मों का फल समूल नष्ट हो गया है। तो वैसे तो ये स्पष्ट है कि कालिया नाग के शरीर में प्रकट यह जो तुच्छ प्राणी है समस्त प्रकार के पापों से पूरित हो चुका होगा, अन्यथा उसे सर्प का शरीर क्यों प्राप्त होता। उसके फनों पर आपके नाचने से उसके सर्प शरीर से उत्पन्न सारे पापों के फल क्षीण हो चुके हैं। गोपी गीत में भी गोपियां कहती हैं कि तव प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम। आपके चरणों में प्रणाम करने मात्र झुकता है ही, उतना भर ही अगर कोई कर ले, केवल झुकता है भगवान के चरणों में कोई, तो उससे ही उसके पाप समूल नष्ट हो जाते। अतः यह अत्यंत शुभ है कि आपने क्रुद्ध होकर उसे इस प्रकार दंडित किया। हम सभी आश्चर्यचकित है कि आप इस सर्प पर इतने प्रसन्न क्यों हुए हैं। निश्चय ही इसने पूर्व जन्म में विभिन्न धार्मिक कृत्य किए होंगे और कई प्रकार की तपस्याएं की होंगी जिनसे सभी लोग प्रसन्न हुए होंगे और उसने समस्त जीवों के लिए विश्वव्यापी कल्याण कार्य किए होंगे। नाग पत्नियां यहाँ पर जो है भगवान को कह रही हैं कि हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपने इसको सिर्फ अपने चरणों का प्रहार दिया है और मरा नहीं है, वो बच गया। क्योंकि निश्चित ही इसने पूर्व जन्म में कुछ बहुत सुकृत किए होंगे जिसके फलस्वरूप आपके चरण कमलों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। तो नाग पत्नियों से इसकी पुष्टि होती है कि जब तक कोई पूर्व जन्म में भक्ति द्वारा सुकृति नहीं करता तब तक उसे कृष्ण का सानिध्य प्राप्त नहीं होता।
भगवान चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक में कहा है कि मनुष्य को अत्यंत विनीत भाव से अपने को तृण से भी तुच्छ मानकर तथा अपने सम्मान की परवाह न करके दूसरों को सभी प्रकार से सम्मान देते हुए हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुनाम अमानिन अमानदेय कीर्तनीया सदा हरि। श्रीमद् महाप्रभु ने अपने शिक्षाष्टकम में इस श्लोक को उल्लिखित किया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सुकृति इसने अवश्य कुछ ना कुछ की होगी, तभी तो आपकी कृपा इसको प्राप्त हुई, आपके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ है। जिन चरणों के लिए लक्ष्मी तरसती है कि मुझे सेवा मिले, और सभी भक्तों में होड़ मची रहती कि हमको भगवान की चरण सेवा मिले। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भी इसको कहा है कि जो भक्त विनीत होता है और दूसरों को सम्मान देता है, खुद भली अमानी हो जाए, तो ऐसे भक्तों को आप निश्चित ही आप कृपा करते हैं ऐसे लोगों पर। तो नागपत्नी आश्चर्यचकित थी कि यद्यपि अत्यंत भयानक पाप कर्मों के कारण कालियों को सर्प का शरीर प्राप्त होता है, किंतु तो भी वह कृष्ण के चरण कमलों का सानिध्य प्राप्त कर रहा था। निश्चय ही यह किसी साधारण पुण्य कर्म का फल न था। इन दो विरोधी तथ्यों से वे विस्मित थी कि एक तो इतना जो है क्रोधी शरीर प्राप्त हुआ है उसको, सर्प का शरीर जो बहुत क्रोधी होता है, तुरंत फन फैला के जो है किसी को भी डसने की तैयारी करने लगता है, विषैला। और एक तरफ उस पर इतनी कृपा, भगवान अपने चरण कमल स्पर्श करा दिए, चरण कमल पधरा दिए उसके माथे पर। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, ये जो क्या कहना चाहिए विरोधाभास है, इससे नागपत्नियां बहुत विस्मित थी, बहुत आश्चर्यचकित थी कि आपने उसके सिर पर अपने चरण कमलों की धूली धारण करने का शुभ अवसर उसको दिया। आपने जो है उसके माथे पर अपने चरण कमल की धूली प्रदान की, तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसकी कामना बड़े बड़े साधु लोग करते हैं, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी तक को आपके चरण कमलों की धूली का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। आपने केवल इसको किस किस लिए आपने इसको अपने चरण कमलों का स्पर्श दिया है? नागपत्नियां तो आश्चर्य में पड़ गई। तो हमने शास्त्रों से सुन रखा है कि जिन्हें आपके चरण कमलों की रज का वरदान प्राप्त हो जाता है, वे इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का राजत्व अथवा इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। नागपत्नियां कह रही है कि हमने सुना है शास्त्रों में कि जिनको आपकी चरण कमल प्राप्त होती है, चरण कमल का आश्रय प्राप्त होता है, चरण कमल की रज प्राप्त होती है, वो इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जैसे सर्वोच्च पद या कि स्वर्ग का राजत्व, इस लोक की सार्वभौम सत्ता तक की परवाह नहीं करते। किसका उदाहरण दें? यहाँ पर बहुत सुंदर उदाहरण है वृत्रासुर का। श्रीमद् भागवतम में अष्टम स्कंद में राजा चित्रकेतु जो अपने अगले जन्म में वृत्रासुर बने थे, असुर बने थे, तो इंद्र मारने के लिए सामने तैयार खड़ा है, किंतु वृत्रासुर भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं कि नच नच न इस प्रकार से, वो बहुत सुंदर श्लोक है, मुझे इस समय स्मरण में नहीं आ रहा है। न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। तो मुझे आपसे न तो मुझे स्वर्ग का सुख चाहिए, न मुझे ब्रह्मा की गादी चाहिए, न मुझे इंद्र का आसन चाहिए, न मुझे संसार में कोई सत्ता चाहिए, इस भौतिक जगत में भी मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, न मुझे न रसातल का राज्य चाहिए, न रसाधिपत्यम, न च पारमेष्ठ्यम, न योग सिद्धि पुनर्भवम, मुझे कोई योग सिद्धि भी नहीं चाहिए, अपुनर्भवम, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं चाहिए। समंज सत्वा विरहय्य कांक्षी।
क्या कह रहे हैं, मुझे केवल आपका विरह चाहिए, आपकी याद में मैं तड़पता रहूं, बस मुझे यही चाहिए। वृत्रासुर असुर होके भगवान से वो इतनी बड़ी चीज मांग रहा है। वो नाग पत्नियां यही कह रही कि आपके चरण कमल या चरण कमलों की रज का भी कोई आश्रय ले लेता है तो उसको बड़े से बड़ा साम्राज्य भी नहीं चाहिए, वो तो धूल के समान उसको मान के झटक देता है अपने जीवन से। भक्तों को तो केवल आपके चरणों का आश्रय चाहिए। हाँ, तो न ही वे इस पृथ्वी के ऊपर स्थित लोगों तथा यथा सिद्ध लोग पर राज्य करने की आकांक्षा करते हैं, न ही वे योग द्वारा योग शक्ति प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, न ही शुद्ध भक्त आपसे तादात्म्य में स्थापित करके मोक्ष की कामना करते हैं। हे नाथ, यद्यपि यह सर्प प्रकृति के अत्यंत निकृष्ट गुण द्वारा पालित योनि में जन्मा है और यह क्रोध से युक्त है, किंतु इस सर्पराज को अत्यंत दुर्लभ वस्तु प्राप्त हुई है। क्या? आपके चरण कमल, भगवान के चरण कमल का स्पर्श उसको प्राप्त हुआ है, ये सबसे दुर्लभ वस्तु उसको प्राप्त हुई है। तो सारे जीव जो इस ब्रह्मांड में चक्कर लगा रहे हैं और विभिन्न योनियों को प्राप्त हो रहे हैं, केवल आपकी कृपा से ही सर्वश्रेष्ठ वर प्राप्त कर सकते हैं। नागपत्नियां कह रही हैं कि आपके चरण कमल के ही कृपा से कोई सर्वश्रेष्ठ सिद्धियां वर प्राप्त कर सकता है, चाहे किसी भी योनि में हो, चाहे कहीं भी हो। चैतन्य चरितामृत में भी इसकी पुष्टि हुई है कि इस ब्रह्मांड में सारे जीव विविध योनियों में घूमते रहते हैं, किंतु कृष्ण तथा गुरु की कृपा से उन्हें भक्ति का बीज प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भगवान जी, कृष्ण गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में अनेकों अनेकों जीव भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भगवान जीव, कोई भाग्यवान जीव ही कृष्ण गुरु प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, कृष्ण और गुरु की कृपा से भक्ति लता का बीज उसको प्राप्त होता है। तब उसको जो है अपनी नियत स्थिति में वो प्राप्त कर पाता है। नियत स्थिति को मतलब हमारी जो वैधानिक स्थिति है, हम यानी कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो है कृष्ण का नित्य सेवक होना, और हम हैं, हम उनके चिर सेवक हैं, इटर्नल सर्विटर्स हैं, किंतु हम भूल गए हैं। तो उस लॉस्ट मेमोरी को रिवाइव करने के लिए क्या करते हैं, हम शास्त्रों का आश्रय लेते हैं, शास्त्रों का सहारा लेते हैं, गुरु का आश्रय लेते हैं। तो हमको पुनः याद आता है, हाँ हम तो कृष्ण के सेवक हैं। इस प्रकार से जो है नागपत्नी ने आगे निवेदन किया कि अतः हे स्वामी, कृष्ण को कह रही है, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं क्योंकि आप परम पुरुष हैं और प्रत्येक जीव के भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। नागपत्नियां सब समझ रही यहाँ पर कृष्ण को देखकर ही, क्योंकि उनके पति, नागपत्नियों के पति कालिया को कृष्ण ने पूरे रूप तरह से अपने वश में कर लिया था। तो नागपत्नियां समझ गई ये कोई साधारण बच्चा नहीं है, 6 साल का, कोई साधारण बालक नहीं है 6-6.5 साल का, ये तो सर्वाधिपति जगन निवास श्री कृष्ण है, गोपाल है, गोविंद है, नंदनंदन यशोदानंदन है। तो गोपियां, नागपत्नियां जानती हैं मर्म को, समझ गई हैं वो अच्छे से, इसीलिए वे सादर नमस्कार कर रही हैं और क्या कह रही हैं कि आप परमात्मा रूप में सबके भीतर निवास करते हैं। ये राज भी उनको पता चल गया है, सब जानती हैं। तो आप इस दृश्य जगत से परे हैं, किंतु आप पर ही सब कुछ निर्भर है। आप साक्षात दुर्दांत काल हैं, संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है। भगवान गीता में भी बोले हैं कालोस्मी, जो मृत्यु, जो काल है सबका, सबके साथ जो निरंतर, हम जब
शुरू शुरू के अध्यायों में जब हम चर्चा की थी तब वहां पर भी वसुदेव जी ने कंस को जब समझाया था कि मृत्युर्जन्म बताम्बीर देहेन सह जायते अद्य वा पृषताम तैवा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवम्, कि मृत्युर्जन्म बताम वीर देहेन सह जायते, जब ये देह जन्म लेती है तो उसके साथ साथ इसकी मृत्यु भी जन्म लेती है और निरंतर साथ ही रहती है, समय आते ही झपट के ले जाती है। तो जो समझने वाली बात है हम लोगों के लिए वो यहाँ पर ये है कि नाग पत्नियां भगवान को स्पष्ट समझ गई हैं कि वो काल है। अच्छा, परमात्मा रूप में अंदर निवास करते हैं और काल के रूप में सदा आसपास ही रहते हैं। फिर भी लोग कहते हैं कि कहाँ है भगवान, हम तो नहीं देखे आज तक। तो संपूर्ण काल शक्ति आप में स्थित है, अतः आप भूत वर्तमान तथा भविष्य मास दिन घंटा क्षण के रूप में समग्र काल की दृष्टा और प्रतिरूप है। भगवान सबके दृष्टा है, मतलब विटनेस। पूर्व में क्या घटित हुआ, अभी क्या घटित हो रहा है, आगे क्या घटित होगा, भगवान पूर्ण तरह सब कुछ के विटनेस है, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। भूत भविष्य वर्तमान उनके हाथ के इशारों पर काम करते हैं, किंतु वो भूत भविष्य वर्तमान से परे है, क्योंकि ऐसा अगर होता, वो उसके कंट्रोल में होते भूत भविष्य वर्तमान के, तो उनका भी शरीर हमारी तरह बूढ़ा होना वगैरह ये सब प्रोसेस होती, किंतु ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि वे हमारी तरह नहीं है, उनका पांच भौतिक शरीर नहीं हमारी तरह। हाँ। दूसरे शब्दों में, हे भगवान, आप प्रत्येक क्षण घंटा दिन वर्ष तथा भूत वर्तमान भविष्य में घटित होने वाले सारे कार्यकलापों को भली भांति देख सकते हैं। आप स्वयं विराट रूप हैं, तो भी आप इस ब्रह्मांड से भिन्न हैं। भगवान को क्या कह रही हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। अभी हम चर्चा की कि भगवान क्या है, विटनेस, सब कुछ के दृष्टा है, विटनेस है। जब ब्रह्मा सृष्टि किए उसके भी विटनेस, दृष्टा है भगवान। गोपियां क्या कह रही है गोपी गीत में, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्म दृक्। दृक् मतलब दृष्टा, सब कुछ के दृष्टा हैं। हम ये सोचें कि हम कुछ ऐसा करें कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन अंतरात्म दृक्, अंतरात्मा में बैठा वो परमात्मा निरंतर देख रहा है, दृष्टा बन के देख रहा है, और दृष्टा बन के देख रहा है, उसके अनुरूप वो हमारे कर्मों का आगे फल देगा। तो यहाँ पर नाग पत्नियां जो हैं भगवान को समझ गई हैं, जान गई, ये कोई साधारण बालक नहीं है, खेलता हुआ धोती पहन के खेल रहा है, ऐसे साधारण बालक नहीं है। हमारे पति को जिसने इतना थोड़ी ही देर में इतना धूल चटा दी हो, जिसने, कोई साधारण बालक नहीं है। समझ गई ये मर्म कि ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण हैं और सब कुछ के दृष्टा हैं। तो बार बार भगवान को क्या कर रही है, नमस्कार कर रही है। आप स्वयं विराट रूप है। देखिए यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट बोल दिया भगवान को विराट रूप। विराट रूप का श्रीमद् भागवतम में द्वितीय और तृतीय स्कंद में बहुत अच्छे से वर्णन है कि किस प्रकार से ये सारी सृष्टि विराट स्वरूप के ही अंदर में विराजमान है। ब्राह्मण भगवान का मुख है, क्षत्रिय भगवान का वक्षस्थल और भुजाएं हैं, कटिप प्रदेश जंघाएं वैश्य हैं और चरण भगवान के शूद्र वर्ण हैं। तो इस प्रकार से भगवान को विराट कह करके विराट रूप उनको बता रही है। भगवान विराट हैं, उनके ही अंदर ये सारी सृष्टि है, किंतु फिर भी भगवान इससे भिन्न है।
कुछ दिन पहले जब मैं श्रीमद् भागवतम का रोज का जो नियम का अध्ययन कर रही थी, तो उसमें श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जब विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से पूछा कि ये काल क्या है, समय काल क्या है, ये काल के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। तो वहां पर मैत्रेय ऋषि ने बताया कि काल स्वयं भगवान ही है, किंतु काल के चक्र से परे है। काल के चक्र में बंधे हुए नहीं है, काल के चक्र से परे हैं, छूटे हुए हैं। किस प्रकार से? तब वहां पे प्रभुपाद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है कि कोई व्यक्ति एक टेप रिकॉर्डर में कुछ रिकॉर्ड करता है, तो वो जो आवाज है वो आवाज उस व्यक्ति की है, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ लोग उसको सुनेंगे तो वो व्यक्ति नहीं बोल रहा है, वो उसकी आवाज है, वो उससे परे हो गया है। टेप रिकॉर्डर में आवाज है किंतु वो व्यक्ति उससे परे है, आवाज से परे। उसी प्रकार से काल भगवान ही है। गीता में भगवान ने कालोस्मि घोषणा की है कि मैं ही काल हूं, किंतु मैं परे हूं। कृष्ण सर्वथा परे हैं इन सब चीजों से। तो आगे कह रही हैं कि आप एक ही समय इस ब्रह्मांड से अभिन्न भी हैं तथा भिन्न हैं। किस प्रकार से? भगवान के उदर में ही ये सारी सृष्टि चल रही है एक तरीके से। और फिर भी भगवान इससे परे हैं, अभिन्न भी हैं, भिन्न भी हैं। अभिन्न मतलब जुड़े हुए हैं और भिन्न मतलब अलग है। तो दोनों बातें हैं यहाँ पर, भगवान जुड़े हुए भी हैं, अलग भी हैं। तो अतः हम आपको सादर नमस्कार, बार बार भगवान को नमस्कार कर रही हैं और बार बार भगवान को निवेदन कर रही हैं, उनकी महिमा का गान कर रही हैं, उन विराट रूप का बखान कर रही हैं, उनकी शक्ति का बखान कर रही हैं भगवान की, कि आप साक्षात संपूर्ण ब्रह्मांड हैं, फिर भी आप इसके सृष्टा हैं। आप ही ब्रह्मांड हैं, फिर भी आप सृष्टा हैं। तो आगे कह रही हैं कि आप ही समस्त ब्रह्मांड के अधीक्षक तथा पालक हैं और आप ही इसके आदि कारण भी हैं। यद्यपि आप अपने त्रिगुणात्मक अवतारों ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर के रूप में इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, तथापि आप भौतिक सृष्टि से परे हैं। यद्यपि आप सभी प्रकार के जीवों, उनकी इंद्रियों, प्राणों, मनो तथा बुद्धि की उत्पत्ति के कारण हैं, किंतु आप अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अंतरंगा शक्ति भगवान की है, उनकी योग माया, जिसके द्वारा वे जाने जाते हैं। जब तक हम जो ये भौतिक प्रकृति में जो माया है, महामाया, इसके चक्र में जब तक हम हैं, हम भगवान को नहीं जान सकते। किंतु जब, जैसे महारानी कुंती अपनी स्तुति में कह रही है, माया जवनिका छन्ना, जब ये वाली माया, महामाया का पर्दा हटता है, तो योग माया भगवान को प्रकाशित कर देती है। महामाया का पर्दा हटेगा तो योग माया दिखा देगी भगवान को। तो इस प्रकार से भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा जाने जाते हैं। अतः हम आपको सादर नमस्कार, बार बार भगवान को नमस्कार कर रही हैं, क्योंकि नाग पत्नियां जो हैं अपने पति की तरफ से भी, असल में पति के पक्ष से भी वे बार बार क्षमा प्रार्थना भगवान से कर रही हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि हमारे पति ने अपराध तो किया है भगवान के चरणों में। तो आप अनंत सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतर समस्त उत्पत्ति के केंद्र तथा सब कुछ जानने वाले भगवान के विषय में भागवत में भी है, अणो रणीयान महतो महीयान। गीता में जहां तक मुझे याद आ रहा है, अणो रणीयान महतो महीयान,
आप सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतर हैं और महतो महियान, महानतम में सर्वोच्च महान है आप। विविध श्रेणी के चिंतक आप तक पहुंचने का यत्न करते हैं। आप ही समस्त दार्शनिक प्रयासों के चरम लक्ष्य हैं, सिद्धांतों द्वारा वर्णित हैं। फिर कह रही हम आपको सादर प्रणाम करते हैं, क्योंकि आप समस्त शास्त्रों की तथा ज्ञान के स्रोत हैं। हम सभी जानते हैं भगवान से ही सब कुछ ज्ञान प्रकट हुआ है। चतुश्लोकी भागवत, वेद, गीता, उपनिषद, सब कुछ, और वेद व्यास के रूप में आकर के उनका विस्तार भी कर दिया खुद ही ने आकर के। आप समस्त साक्षियों के मूल हैं और आप हम सबों को परम ज्ञान प्रदान करने वाले परम पुरुष हैं। आप समस्त इच्छाओं के कारण हैं और सभी प्रकार की संतुष्टि के कारण हैं। आप साक्षात वेद हैं, अतः हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। फिर से कह रही है कि हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। हे भगवान, आप श्री कृष्ण हैं, आप परम भोक्ता हैं। भगवान गीता में भी कह रहे हैं कि मैं ही परम भोक्ता हूं। तो इस प्रकार से जो है कालिया नाग की पत्नियां भगवान की सुंदर स्तुति कर रही हैं। और क्या क्या उन्होंने भगवान की स्तुति में कहा, उस पर हम कल के सत्र में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।